हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फन विद कंचन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे एंड स्वस्थ होंगे। और मैं हाजिर हूँ एक और रूटीन व्लॉग लेकर आप सबके सामने। तो आज का मेरा ये व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह 8 बजे से। और मैं बना रही हूँ इस वक्त नाश्ता, तैयार कर रही हूँ। नाश्ते में है आज आलू प्याज की भुजिया और रोटी रहेगी साथ में। तो आज का जो मेरा व्लॉग रहेगा ना, मतलब दिन आज का मेरा बहुत ही ज़्यादा बिजी दिन था। बहुत सारे एक्स्ट्रा काम भी आ गए थे, तो वो सब भी निपटाना था। और यहाँ पे महाशय पूछ रहे हैं कि मैं आज नाश्ते में क्या बना रही हूँ। उनकी हाइट थोड़ी छोटी पड़ जाती है, वो काउंटर टॉप के ऊपर तक नहीं देख पाते हैं कि मेरी कढ़ाई में बन क्या रही है। तो मैंने बस बताया कि तुम्हारी फेवरेट ही है रोटी और भुजिया। तो रोटी और भुजिया का नाम सुनते ही उनके चेहरे पे स्माइल आ गई थी। तो मैं अभी बच्चों को यहाँ पे नाश्ता ही करा रही हूँ। आरुष को मैं दे चुकी हूँ और ये थाली है मेरे शुभी की। बेटा इधर घूमो, पीछे चलो। आज सुबह-सुबह उठते ही मुझे ढेरों काम दिखाई दे रहे थे। तो सबसे पहले मैंने घर का झाड़ू-पोंछा जब करना स्टार्ट किया था ना, उसी वक़्त मशीन भी लगा दी थी, मशीन में कपड़े घुमा लिए थे। और यहाँ पे थोड़े से कपड़े अभी बाकी थे, ये दुपट्टा वग़ैरह कुछ कपड़े मतलब हाथों से धोने थे, कुछ मशीन में धोने थे। तो मैंने सुबह उठते ही पहले कपड़े ही लगाए, इसलिए क्योंकि मुझे आज 2 बार मशीन चलानी है। एक बार तो ये कपड़े आपने देखे ही, मैंने धुल गए हैं मेरे कपड़े, क्योंकि सुबह ही मैंने लगा दिए थे। उसके लगाने के बाद ही मैंने झाड़ू पोछा स्टार्ट किया था करना। उसके बाद मुझे आज बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है, तो वो सारे कपड़े भी निकलेंगे। उनको भी सोच रही हूँ मैं आज ही उसको धो के हटा लूँ। और इस वक्त मैं बना रही हूँ आलू और सहजन की सब्जी। नाश्ता सबका हो गया है और सुशील जी भी ऑफिस जा चुके हैं और बच्चे अभी बाहर खेल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अभी सब्ज़ी काट रही हूँ बैठ के। 2 सैजन लेकर आए थे, ज़्यादा नहीं। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं मँगाती हूँ क्योंकि बच्चे तो उतना खाते नहीं हैं। बस हम हस्बैंड वाइफ ही खाते हैं, तो 2 काफ़ी रहती है, काफ़ी बड़ी-बड़ी लंबी सी स्टिक थी। तो और आलू जो है मैंने भुजिया काटने के टाइम ही आलू छील के रख लिए थे। तो बस मुझे उसको काटना था और ड्रम स्टिक को छील के रेडी करना था। तो और गर्मी तो बाप रे! बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है गाइज़। मतलब दिन है कि दोपहर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुबह होते ही लग रहा है ना कि दोपहर हो गई है, इतनी तेज़ धूप हो जा रही है। रंगोली बनाते टाइम जब मैं वो पाउडर गिरा रही थी रंगोली वाला, तो उस वक़्त मेरे पसीने टप-टप उसके ऊपर ही गिर रहे थे। मतलब मेरी रंगोली भी खराब हो रही थी मेरे पसीनों की वज़ह से। इस तरह से गर्मी पड़ रही है। आज बहुत दिनों के बाद मैंने घर वाले दूध से पनीर तैयार किया है। पनीर नहीं, थोड़ा-सा छेना बस तैयार कर लिया था। एक्चुअली दूध बच गई थी कल की, हाफ़ लीटर दूध बचा हुआ था और आज का भी जो दूध आया उसको मिला के मैंने ये छेना तैयार कर लिया। और ये है फ्रेश-फ्रेश हरी मिर्च, इसको आज मैं फ्राई करने वाली हूँ। मुझे फ्राई हरी मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज ना छोटे-छोटे काम मिलके ना बहुत सारे ही काम हो गए थे। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि कुछ काम ही नहीं है, जल्दी से निपट जाता है सब कुछ। और किसी-किसी दिन ऐसा लगता है कि बाप रे! एक के बाद एक बहुत सारे काम आते जा रहे हैं। लेकिन कोई नहीं, बस गर्मी से मैं परेशान हो जाती हूँ और कोई बात नहीं, मुझे घर का काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। बड़ी खुशी-खुशी से मैं अपना काम करती हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है अपने घर को ठीक-ठाक करना, घर के काम को निपटाना, एक-एक बाद एक आते-जाते में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस जो ये गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, इससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तबाही तो हर जगह ही हो रही है। बिहार, यूपी में तो ऐसे-ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं देखने को ना, कि मतलब डर सा लग रहा है कि गर्मी की वजह से कितनी हालत ख़राब हो रही है देश में सबकी। लेकिन मौसम कोई भी हो, हमारा काम तो रुकता नहीं है। काम तो वैसे ही चलता रहेगा। यहाँ भी मेरी सब्ज़ी जो है बन के रेडी हो गई थी, बर्तन मैंने धो लिए हैं। साथ में मेरा जो किचन का क्लीनिंग करना था वो भी मैंने कर लिया है। मतलब किचन का लगभग सारा काम ही ख़त्म हो गया है। दाल, चावल वग़ैरह सब कुछ सब सब रेडी है मेरे, मत बस चावल नहीं बनाए, बस कुकर में धो के रख लिए हैं। अब बारी है बेडशीट को चेंज करने की। किचन में बस एक काम बाकी है, वो मैं भूल से छूट गया था मुझसे, वो आप आगे देखोगे। अब छूट गया तो क्या कर सकते हैं, बाद में उसको निपटाया जाएगा। पहले जो सामने दिख रहा है उसको कर लें। तो घर तो सुबह मैंने इतनी इतनी अच्छी तरह से साफ-सफाई करके सब ठीक-ठाक किया था। लेकिन जब बच्चे खेलते हैं ना तो वापस से ऐसा लगता है कि कुछ मैंने ठीक किया ही नहीं था।
तो मैंने यहाँ पे कहा कि चलो भाई बच्चे अब छुट्टियों में हैं तो खेलेंगे ही, तो उनको मैंने खेलते हुए छोड़ दिया है। अब यहाँ पे मैं अपनी बेडशीट को ठीक करूँगी। देखिए सुबह कैसे तकियों को पकड़ के बैठा हुआ है। उसको सॉफ्ट चीज़ें ऐसे मुँह के पास लाके दबाने में ना उसको बहुत मज़ा आता है, तो देखिए कैसे कर रहा है। निकालो बैठो निकालो। वीकली मैं अपने बेडशीट को चेंज कर देती हूँ। वैसे हफ़्ते के अंदर ही उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है बच्चों की वज़ह से। वो गंदे पैरों के साथ, गंदे हाथ के साथ वो खेलते हैं और साथ में उसके बेड के ऊपर भी चढ़ जाते हैं। बेड के ऊपर ही चढ़ के खेलने लगते हैं। तो भाई कितना आप डाँटोगे, कितना चिल्लाओगे? वो 1 से 2 घंटे तक थोड़ा मानेंगे, उसके बाद उनका अपना काम फिर से चालू होता है। तो कौन बार-बार उन पे चिल्लाएगा? तो हर हफ़्ते मैं अपना बेडशीट चेंज करती हूँ। और यहाँ पे मैं अभी कुशन कवर्स लगा रही हूँ, तो अभी मुझे बेडशीट जब बिछाना होता है ना, तो मुझे अपने बेड को थोड़ा-सा खिसकाना पड़ता है आगे की तरफ। तो उसके लिए मैंने अपने बच्चों की थोड़ी हेल्प ली थी। पूछा कि कौन हेल्प करेगा मेरी? तो देखिए सारे ही खड़े हो गए थे कि सब हेल्प करने के लिए तैयार हैं मतलब। मेरे साथ बेड कौन खिसकाएगा ज़रा बोलो तो? चलो, सब लोग एक तरफ लग जाओ, एक तरफ नहीं लग जाओ। अरे गजब! एक बार में ही हो गया। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। तो हम अपने कर लिए। मुझे ध्यान ही नहीं था कि कुशल ने अभी मतलब वो बेड खिसकाने में उसका कोई एफ़र्ट ही नहीं लगा है। वो कह रहा था कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो वो उदास हो गया था कि मतलब मैं भी बेड को खिसकाना चाहता था। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, जब हम लोग वापस से बेड को सही जगह पे लेके जाएँगे, तब आप कर लेना। तो ये भी उनकी ज़िद रहती है कि वो कर रहा है तो मैं भी करूँगा। मतलब एक होती है ना कॉम्पिटिशन रहता है कि तुम कर रहे हो तो भाई मैं भी करूँगा। कुशल और आरुष में ये चीज़ चलती रहती है। एक साथ खेलेंगे भी और एक साथ उनकी बनती भी नहीं है। आप दूर रहने के लिए भी कहो ना तो वो दूर रहेंगे नहीं। अभी भी देखिए कुशल पज़ल सॉल्व कर रहा है और आरुष जो है वो अपने वीडियो गेम लेके उसमें बैठा हुआ है। और अभी भी बहुत डाँटने के बाद वो घर में बैठ के खेल रहे थे क्योंकि उनको मन था कि बाहर वो क्रिकेट खेलेंगे और क्रिकेट खेलने का भाई माहौल नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मेरी गैलरी भी उसमें भी गर्म हवा जैसी आ रही थी। वैसे लू नहीं चलती है चेन्नई में लेकिन गर्म हवा जो है उसमें गर्माहट बहुत ज़्यादा है। तो मैंने उनको एकदम से डाँट के कहा था कि तुम लोग बिल्कुल भी बाहर नहीं जाओगे, घर के अंदर ही जितना खेलना है आप लोगों को खेलो। तो मैंने बताया ना कि डाँटने का असर थोड़ा 1-2 घंटे तक रहता है। वैसे ऐसी बात नहीं है, बच्चे मेरी बात मान लेते हैं। तो बस मेरी बात मान के वो घर में बैठ के खेल रहे थे और साथ में झगड़ा भी हो रहा था उनका और साथ में खेल भी रहे थे। झगड़ा कर रहे थे तो बीच में मैं चिल्ला रही थी, तो मेरा यही काम था। मैं अपने काम के साथ-साथ उनके साथ भी लगी हुई थी और यहाँ एकदम कुशल वेट कर रहा है कि कब बेडशीट आप मौसी बिछा के रेडी करें और मैं बेड को उसके जगह पे लेके जाऊँ। तो मैंने बस कुशल से कहा कि बस 2 मिनट और रुक जाओ, मेरा बेड जो है वो अभी हो गया है, काम खत्म होने वाला है। तो उनका एफर्ट क्या ही लगेगा, दोनों बच्चों में क्या होगा? बस मैंने उनका दिल रखने के लिए बस कहा कि तुम लोग लग जाओ। तो दोनों ने मेरे साथ मेरी हेल्प की, उनके अनुसार उन्होंने मेरी हेल्प की और यहाँ पे मेरा बेड भी जो है वो एकदम से चकाचक हो गया है और अब यहाँ मैं बना रही हूँ मेरे बड़े बेटे के लिए ग्लूकोन डी। भई सबका दिल रखना पड़ता है, उनको अभी ग्लूकोन डी का पीने का मन था तो मैं बस वही बना रही हूँ। भैया ग्लूकोन
जो कपड़े सुबह में धुल गए थे, पहले उनको मैंने यहाँ पे फैलाया। उसके बाद जो बेडशीट के साथ बाकी थोड़े से कपड़े थे, उसको मैंने अभी आपने देखा ही मशीन में ऑन कर दिया था। वो दूसरे बार में बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं थे, बेडशीट वग़ैरह और कुशन कवर और थोड़े से कपड़े जो आपने साइड में देखे थे, उनमें से कुछ तो मुझे हाथ से ही धोने थे और कुछ कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए। और यहाँ अब बाकी है मुझे मसाले सुखाने हैं, धूप में जाना है मुझे, हे भगवान! देखिए छत पे आने के बाद तो मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लेकिन मेरे मसाले एकदम ख़त्म हो गए हैं, तो धूप में तो सुखाना पड़ेगा ही। बहुत ही टफ़ काम लग रहा था मुझे। एक बार को तो मैंने सोचा कि छोड़ देती हूँ, कल कर लूँगी, लेकिन मसाले एकदम से ख़त्म हो गए थे। मेन धनिया पाउडर और जीरा गोलकी का पाउडर वो ख़त्म हो गया था मेरा। लाल मिर्च पाउडर अभी थोड़ा-सा था, वो कुछ दिन अभी मेरा चलेगा, लेकिन मेन ये धनिया वाला, जीरा वाला और गोलकी वाला पाउडर मेरा ख़त्म हो गया था, तो भई मसाले तो सुखाने ज़रूरी थे। मुझे कैसे भी आज पिसवा के मँगवाने हैं, तो उनको थोड़ा-सा धूप लगा दो तो मसाले ज़्यादा दिनों तक टिकते हैं। वैसे बिना धूप के भी मसाले सही से पिस के आ जाएँगे, लेकिन वो ना ज़्यादा दिन तक टिकने के लिए थोड़ा उसमें धूप लग जाए, तो सही रहता है। लेकिन इस वक़्त जब मैं मिर्च निकाल के ऐसे उसको फैला रही थी ना, उस वक़्त लग रहा था कि सारी मिर्च मेरे ऊपर ही आ रही है, ऐसा फ़ील हो रहा था मुझे। मसालों को सुखाने के लिए मेरे पास कोई अलग से मैंने कपड़ा नहीं रखा है, मैं अपने दुपट्टों का ही इस्तेमाल करती हूँ, उसी के ऊपर मैं अपने मसाले सुखाती हूँ। तो अभी जो ये येलो वाला दुपट्टा आप देख रहे हो, ये मुझे अभी धोना था, तो इसको मैं मशीन में नहीं धोती हूँ क्योंकि इसके ऊपर मिरर वर्क है, तो इसको मैं अपने हाथों से ही धोती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो इसको धोने से पहले इसका इस्तेमाल ही कर लिया जाए, मैंने इसी के ऊपर मिर्ची को फैला दिया है और बाकी जो धनिया, जीरा और गोलकी है, उसे मैंने 2 बड़े-बड़े प्लेट्स में डाल के फैला दिया है। भई धूप तो इतनी तेज़ है कि मसाले क्या कोई इंसान भी खड़ा रहे तो वो भी सूख जाएगा। तो ये तो मसाले हैं फिर भी वो भी सूख जाएँगे अच्छी तरह से। और फिर मैं नीचे आई तो मुझे अभी क्या काम बाकी था किचन में, ये मिर्ची को फ्राई करना था। तो देखिए मैंने मिर्ची फ्राई करके हटा लिया है। इस तरह की फ्राई वाली मिर्ची हम दोनों पति-पत्नी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, रोटी के साथ, चावल के साथ बहुत ही अच्छे से हम लोग खा लेते हैं, हमें बहुत पसंद है। और मैं आशा करती हूँ आज का ये व्लॉग भी आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा बहुत सारा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।